हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के और कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 15 रियलाइजेशन ऑफ माधवानंद मदाई का साक्षात्कार टेक्स्ट 64। सो माधवानंद और मदाई श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को पकड़ के जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते हैं और बहुत अनुताप करते हैं और नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हुए अपने आप को कोसते हैं। हाँ, नित्यानंद प्रभु का जब अनेकों प्रकार से गुणगान किए और फिर फाइनली प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा करके दया करके हाँ, मुझे मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। दारुण चंडाल मोहि कृतघ्न गोखर, सब अपराध प्रभु मोरे कर, मोरे क्षमा कर। बधाई काकु प्रेम सुनिया स्तवन, आसे नित्यानंद राय बलि लवचन। बधाई के इस प्रकार के स्तवन को सुन करके, बड़े विनम्रता पूर्वक स्तुति को सुन करके नित्यानंद प्रभु स्माइल करते इस प्रकार से बोलते हैं। उठा उठा मधाई हमार तुम दास, तुम्हारा शरीर है हमारा प्रकाश। मधाई उठो, आप मेरे दास हो और अब मैं आपके शरीर में प्रकट हो चुका हूँ। मतलब नित्यानंद प्रभु अपनी शक्ति दे चुके हैं मधाई को, अपने आप को अपनी शक्ति के रूप में मधाई के शरीर में प्रकट किए। शिशु पुत्र मारिले की पापे दुख पाए, यही मत तुम्हारा प्रहार मोर गाय। तो जो मधाई बार बार अनुताप कर रहे थे कि वो दिव्य शरीर को मैंने प्रहार किया, वो दिव्य शरीर से मैंने खून बहाया, जो दिव्य शरीर ब्रह्मा जी शिव जी के द्वारा भी पूजित है। और फिर इस प्रकार से अनेकों प्रकार से गुणगान करते हुए अपने आप को कोसते जा रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपके प्रहार से वास्तव में मुझे कोई दुख नहीं हुआ था। ये उसी प्रकार से था कि जिस प्रकार से छोटा बच्चा कभी कभी पिता के को जो है आक्रमण करता है, प्रहार करता है, तो क्या उसका पिता जो है दुख महसूस करता है। उसी प्रकार से मैंने भी आपके जो प्रहार है उसी एक पिता की भांति पुत्र के रूप में देखा। तुम्ही जे करिला स्तुति यह जय सुने, से हो भक्त हाई बेका हमार चरणे। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि आपने जिस प्रकार की स्तुति की है, हाँ, इसको जो सुनेगा वो निश्चित रूप में मेरे चरण कमलों के प्रति भक्ति को प्राप्त कर लेगा। हरि बोल निताई गौर प्रेमानंद। आप में से कौन कौन सुना था ये स्तुति मधाई के द्वारा? कल हम लोग कर रहे थे श्रवण। आप में से कुछ भक्तों ने सुना है ना, कुछ लोग नहीं सुन पाए। इसको पढ़ लीजिएगा या श्रवण कर लीजिएगा। तो नित्यानंद यहाँ पे जो है गारंटी दे रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं कि मधाई के द्वारा इस किया गया जो स्तुति है नित्यानंद प्रभु के प्रति, उसको जो भी सुनेगा वो नित्यानंद प्रभु निश्चित रूप में बोल रहे हैं, से हो भक्त हाई पे क्या हमारा चरण। एनीवन हु हियर्स योर प्रेयर्स विल सर्टेनली बिकम डिवोटेड टू माय लोटस फीट। मेरे चरण कमल के प्रति निश्चित रूप में उसको भक्ति आ जाएगी। हमारा प्रभु र तुम्हें अनुग्रह पात्र, हमारे तुम्हारा दोष नहीं तिल मात्र। क्योंकि और इसके ऊपर नित्यानंद प्रभु तो पहले बोले कि आपका जो प्रहार है वो मैं उस प्रकार से लिया हूं जैसे बच्चा कभी कभी पिता को प्रहार कर देता है। छोटा बच्चा होता है, गोद में पिताजी लिए रहते हैं तो उसको थप्पड़ लगा देता है पिता को ही। तो नित्यानंद प्रभु बोले उस प्रकार से मैंने लिया। और उसके अलावा बोल रहे हैं कि क्योंकि आप मेरे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा के पात्र हैं, इसलिए देर इज नॉट अ ट्रेस ऑफ फॉल्ट इन यू। इसलिए आपके आप में अब एक रंच मात्र भी दोष नहीं रह गया है। यू हैव बिकम द रेसिपिएंट ऑफ मर्सी ऑफ माय लॉर्ड। जय जन चैतन्य भजे से हमारा प्राण, जुगे जुगे तारा में करि परित्राण। और फिर नित्यानंद प्रभु डिक्लेयर कर दिए, नित्यानंद प्रभु मधाई के माध्यम से सबको डिक्लेयर कर रहे हो ओपनली, वन हु वर्शिप्स लॉर्ड चैतन्य इज माय लाइफ एंड सोल। जो चैतन्य महाप्रभु का भजन करता है, उनका सेवा करता है, पूजा करता है, वो मेरा प्राण है, मेरा जीवन और प्राण है वो। आई प्रोटेक्ट सच अ पर्सन फॉर एवर। और ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा युग युग में हमेशा उसको मैं सुरक्षा देता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, है ना। तो अगर आप चैतन्य महाप्रभु के डिवोटेड सर्वेंट बन जाए कि पूजा करें, उनके आदेशों का पालन करें, तो नित्यानंद भी गारंटी ले रहे हैं कि वो निश्चित रूप में हमेशा आपको प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे।
न भाजे चैतन्य जब मोरे भजे गाय, मोर दुखे से हो जन्म जन्म दुख पाए। और वहीं दूसरी ओर बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु, आई एम नेवर प्लीज विद वन हु सिंग्स माई ग्लोरीज एंड वर्शिप मी बट डज नॉट वर्शिप लॉर्ड चैतन्य, सच अ पर्सन सफर्स बर्थ आफ्टर बर्थ। वहीं दूसरी ओर बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु कि मैं ऐसे व्यक्ति से कभी भी प्रसन्न नहीं होता हूँ जो मेरा तो गुणगान करता है, मेरा पूजा करता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को वर्शिप नहीं करता, पूजा नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर दुख पाता है। हाँ, ये नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं। अचैतन्य महाप्रभु भी इस प्रकार से बोलते हैं कि जो मेरा भजन तो करता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु की अगर तिल मात्र भी ईर्ष्या का भाव रखता है या निंदा करता है या सम्मान नहीं देता है, तो उसका मैं उस वो जो है मेरी भक्ति के द्वारा मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। तो कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति को जो है समान मात्रा में नित्यानंद प्रभु और गौरव महाप्रभु दोनों के प्रति सम्मान की भक्ति रखना चाहिए, भक्ति का भाव रखना चाहिए। एत बलि तुष्ट है या कैला आलिंगन, सर्व दुख मधाई राहिला विमोचन। ये बोल करके नित्यानंद प्रभु बड़े संतुष्टि के भाव से मधाई को आलिंगन कर लिए, और इमीडिएटली मधाई सारे दुखों से मुक्त हो गया। पुनः बोले मधाई धैर्य श्री चरण, आरे का प्रभु मोरा अच्छे निवेदन। और जब नित्यानंद प्रभु मधाई को आलिंगन कर लिए, तो मधाई का जितना भी दुख था, शोक था या भय था, वो सब डर जो है चला गया। लेकिन फिर से मधाई भगवान नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को पकड़ करके अ, इस प्रकार से फिर से बोलता है कि आर एक प्रभु मोरा अच्छे निवेदन, कि हे प्रभु मेरा एक और निवेदन है, आप कृपा करके सुनिए और उसको मुझे प्रदान करिए। सर्व जीव हृदय वसह प्रभु तुम्हें, हे न बहु जीव हिंसा करी आछियामी। ये भगवान आप सभी जीवात्माओं के हृदय में निवास करते हैं, और मैंने अनेकों जीवों के प्रति बहुत भयानक तरीके से मैंने हिंसा किया है, अपराध किया है। तो अ, कार व करिलु हिंसा, कहा नहीं चीनी, चीनी ले व अपराध मागी आपनी। आई डू नॉट नो एवरीवन दैट आई हैव हर्ट, इफ आई न्यू देम आई कुड बेग देयर फॉरगिवनेस। तो बधाई बोल रहा है कि मैंने तो इतने अपराध किए, इतना हिंसा किया है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने किसको किसको थप्पड़ लगाया है, किसका किसका हाथ पैर तोड़ा है, किसका किसका किसको किसको तो मृत्यु दंड दे दिया है, मृत्यु को प्रदान कर दिया है। मतलब इस प्रकार से, है ना। जैसे हम में से कोई है, अगर किसी वैष्णव के साथ हो गया झगड़ा, किसी को किसी ने थप्पड़ लगा दिया, तो याद तो रहेगा कि हाँ इसको मैंने मारा था या इसको मैंने अपशब्द बोले थे। तो जब दिमाग ठिकाने में आएगा तो जा करके माफी मांग सकता है। लेकिन मधाई नित्यानंद प्रभु के द्वारा आलिंगन प्राप्त करने से नित्यानंद प्रभु अपने सारे अपराधों को तो क्षमा कर दिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ के रोते हुए फिर से बोलता है कि प्रभु मैंने अनेकों जीवों के प्रति भी हिंसा किया है, जिनके हृदय में आप निवास करते हैं। और मुझे मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे तो मालूम भी नहीं कि मैंने किनके प्रति क्या क्या हिंसा किया है। हाँ, इससे पता चलता है कि हालांकि देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी स्वीकार कर लिए थे, नित्यानंद प्रभु भी पहले स्वीकार कर लिए हैं मदाई को, लेकिन फिर भी मदाई जो है अपने अपराधों को भूल नहीं पा रहा था। नित्यानंद प्रभु फिर से आलिंगन करके जब सांत्वना दिए, कन्विंस हो गए, तो सारे अपराधों को माफ करते हैं। हाँ, तो मदाई जो है ऐसा नहीं सोच रहा है कि अब तो नित्यानंद प्रभु ने माफ कर दिया है, नित्यानंद प्रभु पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, तो फिर अन्य जीवों का फिर मुझे क्या लेना देना है, वो भी माफ कर ही दिए होंगे। ठीक है, मैं अब से ध्यान रखूंगा कि अब मैं किसी के प्रति अपराध नहीं करूंगा, सबको सम्मान करूंगा, त्रिणरपि सुनिचैन का भाव रखूंगा। और नित्यानंद प्रभु भी डिक्लेयर कर चुका है। ऐसा मदाई नहीं सोच रहा, मदाई सोच रहा है कि हालांकि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों माफ कर दिए हैं पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से प्रसन्न है, आलिंगन कर लिए, लेकिन उसके बाद भी मदाई के हृदय में ये जो है ग्लानि हो रही है कि मैंने अनेकों प्रकार के जीवों के प्रति हिंसा किया है। हाँ, तो इन जीवों को मैं जानता भी नहीं हूँ किसके इसके प्रति क्या क्या हिंसा किया है। तो बोल रहे हैं, जस हमारे स्थाने करिलाम अपराध, कौन रूपे तारा मोरे करी प्रसाद। तो मदाई पूछ रहा है कि हाउ विल आई गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल दोज whom आई हैव ऑफेंडेड। कि आपने तो चलिए माफ कर दिया है नित्यानंद को, लेकिन जिन जिन जीवों के प्रति यहाँ पे मधाई भक्त नहीं बोल रहे हैं,
जिन जिन भक्तों के प्रति मैंने अपराध किया है उनका मैं कृपा कैसे प्राप्त करूं। बोल रहे हैं जिन भी जीवों के प्रति, क्योंकि हर जीव के हृदय में आप हैं परमात्मा के रूप में। तो ऐसा नहीं है कि हम वैष्णव बन गए हैं तो जीव के प्रति अपराध कर सकते हैं, वो तो क्या है, वो तो नॉन डिवोटी। ऐसा भाव भी रखना उचित नहीं है। तो बधाई पूछ रहे हैं कि मैंने जिन जिन जीवों के प्रति अपराध किया है तो मुझे तो पता नहीं है। तो अब आप ही बताइए प्रभु कि कैसे मैं उनकी उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकता हूँ, ताकि उनके अपराधों से मुक्त हो जाऊं। यदि मोरे प्रभु तुम हैल सदाय, इथे उपदेश मोरे कर महर्षाय। कि हे प्रभु, यदि आप मेरे प्रति दया का भाव रखते हैं, इफ यू आर काइंड टू मी देन प्लीज इंस्ट्रक्ट मी इन दिस रिगार्ड। यदि आप मेरे प्रति दया का भाव रखते हैं तो फिर इस बारे में मुझे उपदेश करिए कि कैसे मैं सारे जीवों के प्रति जिनके प्रति मैंने हिंसा किया है, तो उनसे मैं अ, आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। प्रभु बोले सुन कही तुम्हारे उपाय, गंगा घाट तुम्ही सच्चा करह सदाय। महाप्रभु ऐसे विनम्रता पूर्वक हृदय से इच्छा थी बधाई की। तो नित्यानंद प्रभु उनके हृदय के भाव को जान गए कि क्या चाहता है। जब तक ये सारे वैष्णवों को या जीवों को इनके प्रति अपराध किया है, उनका सेवा नहीं करेगा, तब तक इसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, लिसन एज आई टेल यू द मीन्स। ध्यान से सुनो, मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो आप गंगा के तट पे एक नहाने का घाट बनाइए, ठीक है। और उसके बाद, हाँ, सूखे लोग का जखन करीबे गंगा स्नान, तखन तुम्हारे सब करीबे कल्याण। जब लोग सुखपूर्वक गंगा में स्नान करेंगे तो वो सब आपको आशीर्वाद देंगे। हाँ, प्रसन्न हो जाएंगे कि बहुत अच्छा घाट बना है और कितना सुंदर है। तो जिसने बनाया है उसको पूरी पूरी आशीर्वाद ऐसा कृपा करेंगे। अपराध भंजनी कंगार सेवा कार्य, यहाँ ते अधिक व तुम्हारा को न भाग्य। सर्विंग द Ganges will counteract your offenses. What could be more fortunate for you than this? तो गंगा की इस प्रकार से सेवा करने से आपके अपराध नष्ट हो जाएंगे, और इससे ज्यादा और सौभाग्य आपके लिए क्या हो सकता है बोला। काकू करी सवारे करी है नमस्कार, तबे सब अपराध क्षमी तुम्हार। और बड़े विनम्रता के साथ वो घाट बनाइए, और उस घाट के पास आप रहिए हमेशा। तो पहले तो घाट में आ करके जो भी साधु जन होंगे स्नान करके उनका मन प्रसन्न हो जाएगा और आपको आशीर्वाद देंगे। और आप भी वहां पे रह करके जो भी आता है, क्योंकि आपको तो पता नहीं आपने किसके किसके प्रति अपराध किया है, तो जो भी आता है बड़े विनम्रता के साथ उनको प्रणाम करना, और वो आपके अपराधों को क्षमा कर देंगे। विशेष रूप से जो वैष्णव होंगे, साधु लोग वैष्णव लोग, वो तो आके बोलने नहीं वाले हैं कि तुमने मेरे प्रति ये अपराध किया था, ठीक है मैं क्षमा करता हूँ। वो तो कुछ बोलेंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं। लेकिन आप विनम्रता से सेवा उनको प्रदान करोगे और प्रणाम करोगे, तो वो उन अपराधों को भूल जाएंगे, बड़े आसानी से अब क्षमा कर देंगे। उपदेश पाय मधाई तत्क्षण, चलिल प्रभु रे करी बहु प्रदक्षिणा। तो इस प्रकार से आदेश प्राप्त करके मधाई तुरंत नित्यानंद प्रभु को का प्रदक्षिणा करता है, परिक्रमा करता है, और फिर निकल जाता है सेवा करने के लिए। कृष्ण कृष्ण बलित नयने पड़े जल, गंगा घाट सज्ज कर देखा ये सकल। और मदाई के आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है और कृष्ण का नाम जप करता जा रहा है। और सब लोग देख रहे हैं कि मदाई जो है ये बहुत ही सुंदर गंगा के तट पे एक घाट बनाया। आई थिंक उसी को मदाई घाट बोलते हैं, आज भी है मदाई घाट। वहां पे जाकर के बहुत लोग स्नान करते हैं। और लोग देखी करे बड़ा अपूर्व ज्ञान, सवारे मदाई करे दंड प्रणाम। तो जो भी लोग वहां पे आते थे, बधाई को इस प्रकार से विनम्रता पूर्वक सेवा करते हुए देख करके बड़े आश्चर्यचकित होते थे, और गुणगान करते थे। मधाई का तो करते थे, साथ ही सबसे ज्यादा तो चैतन्य महाप्रभु का करते थे कि जय निमाय जय निताई। कितना जगाई और मधाई जैसे इतने हिंसक अ, या शराबियों को ऐसा बना दिया कि बड़े विनम्रता के साथ वह सेवा कर रहे हैं। वो मधाई जो लोगों को दूर से देख करके उनको मारने के लिए दौड़ता था, वो मधाई आज लोगों को दूर से देख करके दंडवत प्रणाम कर रहा है। हाँ, सच अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। सोचिए। हाँ, आपको भी आश्चर्य होगा ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति है,
जो जब भी आपको देखता है तो सीधे आपको डांटना चालू करता है, गाली गलौज करता है और पास में आते ही सीधे थप्पड़ लगाता है। तो जब भी ऐसा हो आप उसके सामने जाते हैं तो वो जो है आपसे क्रोध में ही बात करता है और जो है गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा हो जाए कि आप जब उसके पास जा रहे हैं तो दूर से ही आपको देख करके दंडवत प्रणाम कर रहा है और बड़ी विनम्रता के साथ पूछ रहा है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, क्या सेवा करूँ मैं आपकी। और आंखों में अश्रु धारा है, दिखावटी रूप से नहीं कर रहा है, वो सच में ऐसा फील कर रहा है, तो आश्चर्य हो जाएगा ना कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन कैसी चैतन्य महाप्रभु ट्रांसफॉर्मेशन की। श्लोक देखी करे बड़ा अपूर्व ज्ञान, सवारे मथाई करे दंड प्रणाम। जाने वाग जाने जत कैलू अपराध, सकल क्षमिय मोरे कर प्रसाद। और जो लोग भी आते थे उस घाट में स्नान करने के लिए तो मधाई को दंडवत प्रणाम करता था और बड़े विनम्रता के साथ बोलता था कि मैंने जानबूझकर या अनजाने में आपके प्रति जो भी अपराध किया है तो आप कृपा करके उसको क्षमा कर दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसे बोलता था कोई भी जो भी आता था वहां पे। मधाई रक्रंदन ने कांदा सर्वजन, आनंद गोविंद सब करे स्मरण। मधाई के इस प्रकार से क्रंदन को देख करके सिंह मधाई क्राई, everyone began to cry in ecstasy as they remembered गोविंदा। सब लोग मदाई की ऐसे विनम्रता पूर्ण क्रंदन को देख करके जो लोग देखते थे वो भी रोना चालू कर देते थे और गोविंद का स्मरण करते थे। सुनीला सकल लोक के निमाई पंडिता, जगाई मधाई कैला उत्तम चरिता। और सब लोग ये सुनने में आ गया कि निमाई पंडित ट्रांसफॉर्म जगाई मधाई इनटू एक्सॉल्टेड पर्सनालिटीज। पूरे नवद्वीप में एक खबर फैल गई कि नवदीप के निमाई पंडित ने जगाई मथाई जैसे महान शराबियों को, हिंसकों को महान इतना उत्तम चरित्रवान बना दिया। सुनिया सकल लोक अहिला विस्मिता, सबे बल्ले नर नाहि निमाई पंडिता। ये सुन करके सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए और बोले कि निमाई पंडित जो है कोई मनुष्य नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। न बूझी निंदाए जत सकल दुर्जन, निमाई पंडित सत्य करे न कीर्तन। The sinful people blaspheme him without understanding. My Pandit is engaged in real glorification of the Lord. अब लोग समझ गए कि जो भी निमाई पंडित का निंदा करते हैं वो सब पापी लोग हैं। हाँ, निमाई पंडित तो वास्तविक रूप में साधु है, वो असली भगवान कृष्ण के कीर्तन में लगा हुआ है और उसका निंदा करने वाले लोग सब पापी लोग हैं। अब ये लोगों को समझ में आने लग गया। निमाई पंडित सत्य श्री कृष्ण रदास, नष्ट है बेचे तारे करीबे परिहास। और लोग इस बात के कन्विंस हो गए कि निमाई पंडित जो है सत्य में श्री कृष्ण का असली दास है और जो भी उनका परिहास करेगा उसका विनाश हो जाएगा अपराध के कारण। ए दुईर बुद्धि भाल चेकरिते पारे, सही व ईश्वर की ईश्वर शक्ति धरे। तो लोग बोलते थे, सोचते थे ऐसा कि वन हु कैन रेक्टिफाई द मेंटेलिटी ऑफ दिस टू मस्ट बी आइदर द सुप्रीम लॉर्ड और एम्पावर्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। उनको तो लोगों को तो ये नहीं पता था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं वही कृष्ण है। लेकिन जगाई और बधाई का जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो लोगों के मन में ये भावना आने लग गई कि इस प्रकार से जगाई मधाई जैसे व्यक्तियों का उद्धार करने वाला जो व्यक्ति है वो या तो स्वयं भगवान हो सकता है या भगवान का विशेष शक्ति प्राप्त कोई उनका अत्यंत खास जो पार्षद हो सकता है। या तो ईश्वर शक्ति है, ईश्वर की शक्ति, भगवान की शक्ति का प्रभाव है, या स्वयं भगवान ही है। ऐसा लोग विचार कर। प्राकृत मनुष्य न है निमाई पंडिता, एबे से महिमा दान हाई विदिता। जो भी है वो चाहे ईश्वर हो, ईश्वर की शक्ति प्राप्त कोई महान व्यक्ति है, ये बात तो क्लियर है कि वो कोई प्राकृत व्यक्ति नहीं। प्राकृत मतलब भौतिक संसार का व्यक्ति नहीं, भौतिक व्यक्ति नहीं। नो इज नॉट अ मटेरियल पर्सन, कंडीशन सोल, बद्ध जीवात्मा नहीं, ये तो निश्चित है। हाँ, अब उनकी जो महिमा है वो प्रकट हो चुकी है। ए मत नदी जार लोके कहे कथा, आर लोक न मिसाय निंदा है जथा। The people of Nadia discussed in this way and thereafter avoided the company of those who blasphemed the Lord. पूरे नवद्वीप के जितने भी लोग थे इस प्रकार से उनके बीच में ये बातचीत चलना चालू हो गया। और वो लोग उन लोगों को, वो जो नास्तिक पाखंडी लोग थे, ईर्ष्यालु लोग थे जो निमाई पंडित का निंदा करते थे, उनको रिजेक्ट करना चालू कर दी और उनका संग नहीं करते थे। परम
खट्टोर तप करे मधाई brahmachari Hinakshatya Haila Tathai. Madhai performed most severe austerities and soon became known there as Brahmachari. मधाई उसी घाट पे रह करके और सेवा करता था और बहुत कठिन तपस्या करता था। और बहुत जल्द ही मधाई जो है विख्यात हो गया, एक ब्रह्मचारी के रूप में भी विख्यात हो गया। नीरवती गंगा देखी ठाके गंगा घाटे स्वहस्ते और डाली लैया आपने घाटे। He constantly saw the Ganges while living at the ghat on the river bank. He took a shovel in his hand and personally walked there. तो निरंतर गंगा के घाट पे ही रहता था और नाम जप करते रहता था और खुद अपने हाथों से जो है तो गंगा घाट को मेंटेन करता था, वहां पे वर्क करता था, सेवा करता था। ऐसा नहीं कि बस गंगा घाट बना के फिर एक बार दंडवत प्रणाम किया, सब भक्त लोग माफ करके उसके बाद चला गया। नहीं, कॉन्स्टेंटली उसका वही निवास स्थान ही बन गया, वहीं पे निरंतर रहता था। और आज भी अद्यापि यह चिन्ह चिन्ह अच्छे चैतन्य कृपा है। मधाई घाट बले सर्वलोक के गाय। इवन टुडे एवरीवन प्रोक्लेम्स मधाई घाट एज द एविडेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य mercy। आज भी मधाई घाट है और लोग वहां पे जाते हैं और मधाई घाट कह के लोग याद करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा का प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु ने मदाई जगाई मदाई का उद्धार किया। ए मत कत कीर्ति हैला दुहार चैतन्य प्रसाद दोई तस्वीर उद्धार। In this way, the two became greatly glorified as the two rocks who were delivered by the mercy of Lord Chaitanya। इस प्रकार से पूरे नवद्वीप में ये दोनों परम विख्यात हो गए उस रूप में जो कि दो महान चोर डाकू श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उद्धार को प्राप्त किए। इस रूप में वो विख्यात हो गए। मध्य खंड कथा जैना अमृतेर खंडा जहाते उद्धार द्वि परम अपाषंडा। The topics of Mध्य खंड wherein the deliverance of the two great atheists is described are just like nectar। मध्य खंड की कथा अमृत अमृतेर खंडा अमृत की तरह है, जिसमें ये दो महान नास्तिकों का उद्धार का कथा बताया गया है। महाप्रभु गौर चंद्र सवार कारण यह सुनी जार दुख खल से ही चन। श्री गौरचंद्र इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। गौरचंद्र भगवान सारे कारणों के कारण है। ओनली अ चीटर बिकम्स डिस्ट्रेस्ड ऑन हियरिंग दिस। इसको सुन के जिसको दुख होता है वो खल है, वो धोखेबाज है, चीटर है। नमन ठाकुर लिख रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को सुन करके जिसके हृदय में आनंद नहीं उत्पन्न हो रहा है तो निश्चित रूप में वो एक खल है। खल मतलब विलेन या धोखेबाज है, चीटर है। चारि वेद गुप्त धन चैतन्य कथा मन दिया सुना जे करिला जथा तथा। तो बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो कथा है चारों वेद में भी गोपनीय है, गुप्त है। इसलिए ये मेरे भाइयों और बहनों, मन दिया सुना, लिसन अटेंटिवली टू हाउ एंड वेयर द लॉर्ड परफॉर्म हिज पास्ट टाइम। इसलिए बड़े ध्यान से आप लोग सुनते जाइए कि भगवान ने कब और कैसे लीला की। विनोद आशा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। कौन कौन सुन रहा है ध्यान से इन कथाओं को? ये सुनता है इन कथाओं को ध्यान से? सुन रहे हैं आप लोग? विनोद आशा को पूछ रहे हैं आपसे, बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मन दिया सुना ये करिला जथा तथा। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तजु पद जुगे गान। Accepting Sri Chaitanya Nityanand Prabhu as my life and soul, I Vrindavan Das sing the glories of their lotus feet। श्री चैतन्य चंद्र नित्यानंद चांद को ही एकमात्र अपना जान बनाने वाले वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का कुछ करते हैं गुणगान। इस प्रकार से चैतन्य भागवत मध्य खंड के चैप्टर 15 में कंप्लीट होता है। माधवानंद का रियलाइजेशन। कल से हम लोग चैप्टर 16वां अध्याय द लॉर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ शुक्लांबर राइस। शुक्लांबर ब्रह्मचारी का के घर में जाकर के भगवान राइस खाते हैं, अन्न खाते हैं। ये लीला प्रारंभ करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।